हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछली लेक्चर में आपको 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी, जिसके साथ साथ हमारा बहुपद चैप्टर भी समाप्त हो चुका था। तो आज हम 4 पॉइंट यानी जो 4 हमारा चैप्टर है रेखिक समीकरण, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके कुछ थ्योरी बताएंगे आपको, जो 1-2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा रैखिक समीकरण। चैप्टर हमारा क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मैं चैप्टर को, जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चैप्टर मैं पहले करा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको जल्दी तैयार हो जाए और रिवीजन करते रहें आप। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है? 4, ठीक है। तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण से हमें पहले पता भी होना चाहिए रैखिक समीकरण होता क्या है। तो हम इस लेक्चर में आपको सिर्फ थ्योरी बताएंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, चर संख्या ये सब बताएंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे 4.1 एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो रैखिक समीकरण क्या होता है हमारा, सिंपल से रैखिक, क्योंकि सर हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए क्या होता है। देखो रैखिक समीकरण का मतलब होता है रेखा, एक रेखा, जैसे कि रेखा जानते हो ना, इसे लाइन भी बोल देते हैं हम। यानी एक सीधी रेखा बनाने के लिए, यानी जो एक सीधी रेखा बनाने के लिए जो हमें समीकरण दिया होता है उसे ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी ये जो रेखा है इसे बनाने के लिए हमें जो समीकरण दिया होगा उसे ही हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो सिंपल से मैं यहाँ लिखते रहा हूँ आपको, एक सीधी रेखा बनाने के लिए दिया गया समीकरण, रैखिक समीकरण कहलाता है। लीनियर इक्वेशन समीकरण कहलाता है या कहते हैं, ठीक है सर। अब इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं हमारे, देखो क्या, अगर हम एग्जाम्पल लें रैखिक समीकरण का तो क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल हो सकता है सर x + y = 5। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम, लेट कुछ भी मान सकते हैं। देखो फर्स्ट मान लो ये है, और सेकंड हम एग्जाम्पल लेंगे तो देखो क्या होगा, 2a + v = 9। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ये रैखिक समीकरण है। कैसे रैखिक का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जिसमें ना कोई घात हो, समझ रहे हो ना, सिंगल घात हो उसमें, यानी x की पावर कितनी है? 1 ही तो है, y की पावर 1। तो एक रैखिक समीकरण ही तो है। यानी जो हमारी एक किसे सीधी रेखा बनाने के लिए, जो हमें सीधी रेखा बनाने के लिए जिस समीकरण का हमें उपयोग होता है वही हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। तो सिंपल से रैखिक समीकरण। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या यूज होगा इसका, तो आप पहले आज थ्योरी समझ लीजिए। अब इसके बाद है हमारा क्या, नेक्स्ट है चर राशि, यानी सिंपल से वेरिएबल बोलते हैं, चर राशि। चर राशि, अब चर राशि क्या होती है सर?
चर राशियाँ हमारी होती हैं वह राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है। यानी स्थिर का मतलब समझ रहे हो, जो चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है बोल रहा है। स्थिर हो गया, ये एकदम चेंज नहीं होगा, और स्थिर नहीं होता है यानी वो चेंज होता रहता है। समझ गए ना, यानी सिंपल से हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, यानी वह राशि या वह संख्या, संख्या भी कह सकते हैं, वह राशि जिसका मान या वैल्यू चेंज होती रहती है, इसका मान चेंज होता रहता है, उसे ही वेरिएबल कहते हैं, यानी चर राशि कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा x, y, z और डॉट 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 a b c etc, यानी कुछ भी हो सकती है हमारी, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है सर, तो ये हमारी चर राशि हो गई। इसके बाद हमारी अचर राशियाँ भी होती हैं, फिर रिमूव कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको बताऊँगा चर राशि क्या है। अब देखो, अचर राशि चर राशि का उल्टा ही होता है एकदम से। चर राशि में क्या होता है, इसमें चेंज होती रहती है वैल्यू, अचर में चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। तो देखो क्या है हमारा अचर राशि, अचर राशि इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो यानी कांस्टेंट स्थिर रहती है हमारी, वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट का मतलब ये है, यानी हम सिंपल से लिख सकते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है। ठीक है, यानी वह राशि या वह वैल्यू जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है, यानी स्थिर रहती है। स्थिर रहने का मतलब क्या है, जो चेंज नहीं होती है, उसे कांस्टेंट या अचर राशि कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। जैसे हमारा क्या हो सकता है, अब देखो अचर राशि के भी 2 टाइप्स होते हैं। अब 2 टाइप्स सर कौन कौन से हैं, एक तो होता है स्वच्छेप, यानी स्वच्छेप अचर राशि, और एक होता है निरपेक्ष अचर राशि। 2 राशि हमारी होती हैं। अब देखो कुछ नहीं है, जो स्वच्छेप होती है हमारी, मार्कर भी नहीं चल रहा, देखो जो हमारी स्वेच्छ अचर राशि जो होती है, अचर राशि, और एक हमारी क्या बताई थी हमने, निरपेक्ष राशि, अचर राशि, अचर भी है इसके आगे, अचर है ना, अचर के टाइप है ये, अचर राशि। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, ये जो इसका एग्जाम्पल होगा ये हमारी किस में चलती है, ए बी सी, यानी सिंपल से कह सकते हैं चर राशि में चलेगी। और ये जो होती है हमारी, ये किस में चलेगी, 1 2, यानी नंबर में, डिजिट में, 3 डैट डैट डैश एन तक वैल्यू हो सकती है इसमें। इसमें 2 टाइप्स सही होते हैं, एक तो हमारी स्वच्छेप होती है और एक होते हैं निरपेक्ष। ठीक है सर। अब इसके बाद हमारा क्या है, इन सब का देखो यूज कब होगा, जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तब आराम से आपको समझ में आएगा। अभी किस लिए बता रहा हूँ मैं, कि सर अभी उसने पूछ लिया कि अचर राशि क्या होती है, या तो पूछ लेगा अचर राशि कितने टाइप की होती हैं, वन मतलब 1 नंबर में पूछ लेगा, तो आप सिंपल से इसमें ऑप्शन दे रहेगा कि 2 टाइप्स या 3 टाइप्स, तो तुरंत से तुम 2 टाइप्स पे टिक कर दोगे। और नाम भी पूछेगा तो नाम आप आराम से लिख सकते हो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ये थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद है रैखिक समीकरण
हमारे जो रैखिक समीकरण होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स, और दूसरा जो होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी रैखिक समीकरण होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। तो हम फर्स्ट को समझते हैं क्या है ये। फर्स्ट है इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है। अब ये सर होता क्या है, ये होता है कि मान लो कि एक एग्जाम्पल हमारा दिया है, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल है सर ax प्लस बी इक्वल 0। ठीक है। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं चर। अब चर की बात होती है तो चर मैंने बताया हुआ था कि x y z या p q r यानी कोई भी हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स हमारे। ठीक है, वो चर होते हैं। तो इसमें सिंपल से आपको दिख रहा है कि जो हमारा चर है वो एक ही है इसमें, इसलिए हम इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। देखो ये ए एक्स प्लस बी है इक्वल 0, तो यहाँ पे ए और वी तो क्या हैं, अचर हैं, और एक्स जो है वो हमारा क्या है, चर है। ये हमने अभी समझे हुए थे कि क्या हो अचर और चर। तो उस हिसाब से हमारा क्या है, एक्स इसमें एक चर है और ए एंड वी अचर हैं, तो इसलिए हमारा एक चर वाला समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब रैखिक किस लिए है, क्योंकि x की पावर हमारी एक ही है इसलिए रैखिक भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि रैखिक सर किस लिए, क्योंकि जो x की घात हमारी है वो एक ही है और इसमें x है, इसलिए ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण भी है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि सर ए जो है वो इज नॉट इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के। जो 0 मतलब है जो ए है वो 0 के इक्वल हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। यदि मान लो ए हम 0 के बराबर कर देते हैं तो ए यहाँ पे तो 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर तो ये समीकरण रहेगा ही नहीं। इसलिए ये कंडीशंस होती है, ये याद रखना है। और देखो इसमें क्या है दूसरी कंडीशंस, एक सरल रेखा पर, यानी सिंपल से आप वही इसकी डेफिनेशन बना ही सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लेना। डेफिनेशंस है कि एक सरल रेखा पर ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 का आलेख एक ही बिंदु पर होता है, यानी बिंदु आरेख होता है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल x इक्वल माइनस वी अपॉन ए होता है। तो इसके डीप में जाने की कोशिश मत करो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बस आप इतना याद रखो कि सिंपल से एक चर वाला समीकरण हम तब समझेंगे जब हमारा ए एक्स, यानी देखो दो चर वाला देखो समीकरण क्या होता है दूसरा, उसमें क्लियर हो जाएगा दोनों। देखो दूसरा है हमारा दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण, तो चल वाला रैखिक समीकरण, रैखिक है ना। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल। अब इसमें एग्जाम्पल हम
क्या लिखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब आपको देखते ही पता लग जाए कि क्यों है सर ये दो घात मतलब दो चर वाला समीकरण क्यों है। क्योंकि देखो एक तो x ये है और एक इसमें y है और इसमें हमारे क्या था x ही था, तो इसलिए ये एक चर वाला था। अब इसमें x भी और y भी दिया हुआ है तो ये दो चर वाला समीकरण हो जाएगा सिंपली। अब ये मत बोलना सर अल्फ़ाबेट में तो हमारा AVV आता है, A भी आता है, तो वो अभी जो हम समीकरण रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें सिंपल से ए और वी की जो वैल्यू हमें दी जाती है, ए और वी होता है वो हमारा ओनली क्या होता है अचर में आता है, अचर में काउंट होता है। और हमारा जो एक्स और वाई वाली वैल्यू होती हैं वो हमारी सिंपली एक्स वाई जेड वाली जो वैल्यू होंगी वो हमारी चर में डिफाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ कंडीशंस क्या हैं कि सर ये कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल 0 के कॉमा b इज नॉट इक्वल 0 के, यानी a और b है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम a को मान लो इसमें भी मैंने बताया हुआ था a को अभी 0 रख देंगे तो a x है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। यदि हम b को भी 0 रख दें तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये रैखिक समीकरण नहीं रहेगा ना। इसलिए तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और 2 टाइप्स के होते हैं वो भी मैंने डिफाइन किए हुए कैसे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रैखिक समीकरण का हल। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या होता है ये। उसके बाद फिर हम 4.1 एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।